टाइम 10 है जी। ध्वनि नाम सुने किसको? आवाज। आवाज। ध्वनि मतलब आवाज। उसका से मारकर बाहर जाएगा धीरे धीरे मारकर पूरा किताब पढ़ा देंगे। सही है। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश पीरियड समाप्त हो गया है? जब स्कूल जाता है पता चलता है अब क्लास की घंटी खत्म हो गया है। ये कैसे पता चलता है? घंटी की आवाज से। दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने दस्तक की आवाज सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आ गया है। ये बात सही है कि कोई गेट खटखटाता है तब पता चलता है कि कोई आ गया है, कोई चाहे कोई नहीं आया है, पता चलता है। प्रायः पदचाप सुनकर भी आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। कोई पदचाप मतलब पैर की आवाज जो है आ रहा है, आप समझ जाते हैं कि हाँ कोई आ रहा है ऐसे। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा, खेले हैं? हाइड एंड सीक। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। एक खिलाड़ी की आंख पर पट्टी बांधी जाती है। हम लोग करते हैं ऐसे आंख बंद कर लो से। मेरा चेहरा उसमें आ रहा है कैमरा में? नहीं आ रहा है। इस अभी आ रहा है। एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, बात सही है। और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है? आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके समीप सबसे समीप कोई खिलाड़ी है? पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? आवाज से। सही। जैसी आवाज करते हैं उसको पता चल जाता है कि हाँ अगल बगल कोई है से। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, बात सही है कि? और मान लो कि हम पढ़ाए अब बोले ही नहीं, कुछ तुमको समझ में आएगा? ध्वनि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। एक दूसरे से संपर्क करने में सहायता करती है, हाँ करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती है। अपने चारों हमें क्या करती है? विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती है। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की सूची बनाइए। अपने आसपास जो ध्वनि सुनाई देता है उसका क्या करना है? सूची बनाना है। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियां सुनते हैं। नाम सुने तबला के? जी सर। हारमोनियम, बांसुरी, इसका ध्वनि सुने हैं? ठीक। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियां दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है? इस अध्याय में ऐसे ही कुछ प्रश्नों का विचार विमर्श करेंगे। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? सही है ये बात। उसके बाद ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कैसे सुन पाते हैं? ध्वनियां एक की आवाज प्रबल और एक की तीक्ष्ण होती है, क्यों? इसी के बारे में पढ़ेंगे से। नाम सुने हैं? ये क्या है? तबला। और ये भी है तबला। और ये वाला क्या है? सितार। और ये वाला हारमोनियम। देखे सर? सही। और ये क्या है? ये है बांसुरी, जो क्या है? कुछ वाद्य यंत्र है। हम क्या पढ़ रहे हैं? 13.1 ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। क्या देखना है? ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? अच्छा।
ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। कंपित समझते हैं? आवाज आ रहा है? जी सर। विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो छूकर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो पुनः छूकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? ये घंटी है, घंटी पे जैसे मारते हैं टन टन टन, उस पे घंटी पे नहीं मार रहे हैं, सीधे घंटी खड़ा है, उसको छू के देखिए। आप घंटी जब मारे हुए अब छू के देखिए, दोनों में अंतर रहता है कि? ठीक बात है। तो क्या करना है? अनुभव कर सकते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है। आगे दिया है क्रियाकलाप 3.1। धातु की एक प्लेट अथवा एक कढ़ाई लीजिए, एक प्लेट अथवा कढ़ाई लीजिए, इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को न छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए। चित्र 13.2। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छूकर देखिए, क्या आप कंपनों का अनुभव करेंगे? एक कढ़ाई लेना है, उसको मारना है, अब मारने के बाद उसको उंगली से छू के देखना है क्या कंपन उसमें है कि नहीं, ऐसे देखना है। कैसे लटकाना है? ऐसे लटकाना है कि दीवार को ना छुए। देखिए तो यह है बच्चा, यस सर। डोरी से कढ़ाई को लटका दिया और डंडा से क्या किया है? मारा। जब मारे डंडा से इस पर कढ़ाई डंडा से मारा, लटका दिया रस्सी से, इसलिए लटकाया, इसको मारेगा, मारने के बाद इसको छुएगा तो इसमें कंपन होगा कि? यस सर। देखिए आगे क्या है। चित्र 13.2 चित्र है। एक उथली कढ़ाई पर चोट मारते हुए प्लेट पर फिर एक छड़ी से चोट मारिए तथा चोट को मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। अपने हाथों से कसकर पकड़ लेना है। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब फिर इसे छूकर देखिए, क्या आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? एक बार क्या जोर से मारे तब उसको छुए, एक बार शांत हो गया तब उसको छुए, क्या दोनों में अंतर है? यस सर। तो वही कह रहा है कि दोनों में अंतर होगा से। आगे है क्रियाकलाप 13.2। रबर का एक छल्ला लीजिए, इसे चित्र 13.3 यहाँ दिखाया गया है में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तनित रबर के बीच दो पेंसिलें लगाइए। अब रबर के छल्ले को लगभग बीचों बीच खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबर छल्ला कंपन करती है? देखिए तो ये तुमको दिखाई दे रहा है, पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स है, यस सर। इस तरह दोनों तरफ पेंसिल लगा दिए और उसको रबर से लगा दिए। अब रबर को उठा के छोड़ेंगे तो क्या कंपन होगा कि? तुमको होगा? यस सर। आरती कंपन होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। रबर के छल्ले को कर्षित यानी पलट करना, यही कर्षित करना है, इसे लेके ऐसे छोड़ना है। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आगे या पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। कोई वस्तु के क्या लिखा है? किसी वस्तु को अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे, कोई वस्तु यहाँ है या तो यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, या कोई वस्तु यहाँ है या ऊपर उठ के यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, आगे पीछे या ऊपर नीचे। ऊपर नीचे जिससे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कंपन कहेंगे। देखिए अपनी माध्य स्थिति क्या है? अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, अपने माध्य स्थिति के इधर उधर या पीछे या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तनित एक रबर के छल्ले को कर्षित पलट करते हैं या बीच में से खींचकर छोड़ते हैं या कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। बात सही है? इसे खींचेंगे तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगा, छोड़ेंगे छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होगा। अब जैसे उसमें कंपन रहेगा तब तक ध्वनि रहेगा, जिससे कंपन बंद हो जाएगा ध्वनि क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगला है क्रियाकलाप 13.3। धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए। धातु की थाली में जल डालना है। एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात
कीजिए। चित्र 13.4 में क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए और तब इसे छूकर देखिए। क्या आप थाली का कंपित होता अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए। क्या आप वहां पर कोई तरंगे देख पाते हैं? अब थाली को पकड़िए। आप जल की सतह पर क्या परिवर्तित देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने की कोई संकेत मिलता है? देखिए 13.4 की तरह क्या कहा है? ये थाली है। यस सर। इस थाली में क्या रखा है? पानी। इसमें क्या किए? इसके बाहर से मारेंगे, इससे चम्मच से जब मारेंगे तो कंपित थाली में जल की तरंगें उत्पन्न होती है। तरंग उत्पन्न होगी कि यस सर। जिस तरह क्या कहते हैं, जैसे कभी देखिए पानी रहता है, तालाब रहता है, तालाब में आप एगो गिट्टी ले लेते हैं, गिट्टी का कैसे मारते हैं, खींच के रखते हैं, पूरी छाल रहा है ऐसे जी सर। है, तो क्या उसे विक्षोभ उत्पन्न होता है? तो वैसे इसमें पानी भर रख दिए हुए हैं, पानी रखने के बाद उसकी कोर पे आप टक 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 कर रहे हैं, क्या इसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा कि होगा? इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। जो वस्तु क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है, वही ध्वनि उत्पन्न करेगा। कंपन, जो कंपन कर रहा है क्या करेगा? वही ध्वनि उत्पन्न करेगा। कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में एक कंपन हमें आसानी से दिखाई देता है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम कंपनों का अनुभव कर पाते हैं। बहुत बार हमें क्या करता है? कंपन दिखाई देता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है? हमें कंपन दिखाई ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आयाम होता है यानी एम्पलीट्यूड, ये याद रखना है, आपको यही पढ़ना है। आपकी इस चैप्टर का सबसे मेन चीज क्या हुआ अभी तक का? आयाम। सही, कल हम पूछेंगे आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, AMPLITUD, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और आयाम क्या है? सही है, कल खरीद से देख पढ़ के आइए किताब में से। मेन चीज यही है, एम्पलीट्यूड, आयाम क्या है। कभी कभी हमें कंपन दिखाई पड़ता है, कभी कभी दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? क्योंकि क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। कार्यकलाप 13.4, क्रियाकलाप 13.4, नारियल का एक खोखला खोल लीजिए। नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और उससे एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए। एक तारा ऐसे देखे हैं कि ऐसे देखे हैं? आता है गांव में जाने वाला सारंगी, तो वही एक तारा है। एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से बना सकते हैं। 13.5 में इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपायमान भाग को पहचानिए। इसको जब देख रहे हैं कि एक तारा जो बज रहा है, एक तारा, इसको क्या किया है? यहाँ नारियल खोल ले लिया है, इसको बीच से छेद कर दिया है, बीच में क्या लगा दिया है? लकड़ी लगा दिया है, इसके ऊपर लगा दिया है डोरी, और इसको जैसे बना दिया है धनु जैसा, ऐसे डोरी से ऊपर ऐसे क्या कर रहा है? रगड़ रहा है। ऐसे देखिए जी सर। इसका नाम क्या है? एक तारा। इसे देखिए, कोई बगल अपने गांव में साधु महात्मा नहीं आता, मांगने वाला आता है, बजाते रहता है, करते रहता है? ठीक है, आगे है सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपायमान भाग को पहचानिए। मतलब जैसे तबला है, तबला देखे हैं? तबला में कहाँ कंपन होता है? ऊपर जो तबला ऐसे रहता है, मान लीजिए, तो इसी पे कंपन होता है कि है? वैसे आपको बताना है सितार में किसमें होता है, बांसुरी में किसमें होता है, इस सब का क्या करना है? लिस्ट लिख के खुद से बना के लाना है। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक? सूची बनाइए। कुछ उदाहरण सारणी 13.1 में दिए गए हैं, शेष सारणी को पूरा कीजिए। 13.1 में दिया गया, आपको बाकी सबको पूरा करना है। देखिए यही है सारणी 13.1। वाद्य यंत्र तथा उसके कंपायमान भाग 1 2 3 4 5 7 को भरना है। सही है, 2 को दिया हुआ है,
1 नंबर 2 नंबर दिया हुआ है। बीना का क्या होता है, बीना में तनित डोरी या तार जो होता है वही कंपायमान होता है। तबला में क्या होता है, तनित झिल्ली, जो ऐसे था इसके ऊपर जो है ई वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तनित झिल्ली। तब ना उसको देखिए कभी होली समय डफ बजाते हैं, जब डफ बजाते हैं तो तनल नहीं रहता, उसको क्या करते हैं आग को गर्म कर लेते हैं, तो वो क्या है तनित झिल्ली है। तुमको समझ में आ रहा है नाम क्या है वो नया बच्चा का? मोहम्मद हसनैन। हसनैन, वेरी गुड। तो ये दो है किताब घरे पे है। इसमें सवाल नंबर 3 में अपने मन से ई ई ई ई ई और इसमें क्या क्या भाग है वो भर के लाइएगा। गलती भर के लाइएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे इसे। भर के क्या करना है, खाली लाना है इसे। गलती है सही। संभवतः आपने मंजीरा नाम सुने, मंजीरा की झांझ, घटम तथा नूट, मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। यह वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। चित्र 13.6 में क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। क्या ऐसा देखे हैं कि देखिए तब ये आपको लग रहा है कि घैला है ऐसे, यस सर। घैला के बजाते हैं देखिए कभी कभी। तो ये जो ऐसा वाला है जिसका नाम है मंजीरा, घटम, नूट, करताल, ये सब देखिए। नहीं देखे तो इसका नाम लिख के लेके आना, तब हम बताएंगे कि इसकी क्या क्या है। ये से देखे मंजीरा, ये वाला हाँ ये दिख रहा है सर। बजरंगबली के पूजा में होता है ना, तो उसमें आता है ऐसे। ठीक है, वैसे देखे ऐसे इसमें झाल लगा रहता है, तो वही से वही इसके बारे में पूछ रहा है। कुछ अन्य वाद्य यंत्र को क्या करना है, यहाँ पे से लिख के लाना है ऐसे। रहने दे यहीं तक की, यहीं तक रहने दे। क्लास तो शुरू होता है लेट से है। आरती रहने दे, क्या पढ़े रहने दे।